आज बनाएंगे कंप्लीट खाना जो एक बार में बनकर तैयार हो जाएगा और किसी सब्जी और चटनी की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए बना लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने लिए हैं सोयाबीन की बड़ी, और ये नॉर्मल वाली बड़ी है लेकिन छोटे साइज़ की हैं। अब इनको क्या करना है, हमें एक बड़े बाउल में डाल के अब इनको पानी डाल के और अच्छे से भिगो देना है। पानी इतना डालना है कि इनको बड़ियों के ऊपर आ जाए। देखिए, अब इनको ऊपर आने के बाद अब इन बड़ियों को अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे पानी इनमें अंदर चला जाए, और इनको 10 मिनट तक हम रख देंगे साइड में। तब तक कर लेते हैं हम और तैयारी। तो देखिए, हमने 2 आलू ले लिए हैं। आलू को हम ऐसे ही काट लेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली ही आलू हम काट लेते हैं इस तरह से। तो देखिए, आलू हमारे सारे कट गए हैं। अब हम लेंगे एक चीज़ और डालेंगे इसमें, वो है टमाटर। एक ही टमाटर का यूज करेंगे, इसका टेस्ट ना बहुत ही अच्छा आता है जो हम रेसिपी बना रहे हैं। तो चलिए इसको भी हम कटिंग कर लेते हैं फटाफट। तो ये भी बहुत जल्दी से कट जाएगा और बहुत आसानी से कट जाएगा, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटने हैं हमें, तो काट लेते हैं। अब लीजिए, हमने टमाटर भी काट के तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं हम बाकी तैयारी की तरफ और प्रोसेस करते हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं हम गैस की तरफ। गैस से पहले हम एक तैयारी और कर लेते हैं। हमने चावल लिए हैं, हम बना रहे हैं वेज बिरयानी। तो चावल आप थोड़े से मतलब सही वाले ले लीजिए। 60-65 किलो जो आते हैं वो चावल ले लीजिए, उससे बहुत ही अच्छी बनती है। तो या वो बासमती राइस ले लीजिए, उससे भी बहुत अच्छी बनेगी। तो वो हमने अच्छे से धुल कर और भिगो कर साइड में रख दिए हैं। अब आप आ जाते हैं सोयाबीन की बड़ी की तरफ। देखिए, बहुत ही अच्छे से ये हमारी बड़ियाँ फूल गई हैं और बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं। तो बस अब इनको क्या करना है, इनका पानी हमें पूरी तरह से निकाल देना है निचोड़ के। तो निचोड़ लेते हैं फटाफट। इस तरह से हाथ को दबाते हुए सारा पानी हम सेपरेट कर देंगे इसमें से। तो लीजिए, बड़ियाँ अभी हमने सारी निचोड़ के रख ली हैं। अब हम क्या करेंगे, अब चलेंगे हम गैस की तरफ। देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं, तो इसी तरह से हमें ये बड़ी चाहिए थी। अब आ जाते हैं हम गैस की तरफ। अब गैस में रखेंगे कुकर, और कुकर पर डालेंगे हम ऊपर से सरसों का ऑयल। और सरसों का ऑयल जब अच्छे से हीट हो जाएगा, जब धुआं निकलने लगेगा, तब हम इस बड़ियों को डाल देंगे जो सोयाबीन की बड़ी हमने भिगो कर रखी थी, और इनको हम भून लेंगे। भूनेंगे जब तक थोड़ा सा कलर ना चेंज हो जाए, तब तक हम भूनेंगे। तो बहुत जल्दी ये भुनकर तैयार हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनको। तो चलिए, ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे कलर भी चेंज हो गया है हल्का सा। तो थोड़ी देर बाद चेक करेंगे तो बिल्कुल ही हमारी परफेक्ट जैसी हमें बड़ी चाहिए होंगी वैसे हमारी तैयार हो जाएंगी। तो लीजिए, बड़ी हमारी तैयार हो गई हैं, आप देख पा रहे होंगे। इतनी ही हमें भून कर तैयार करनी है, हल्का सा ब्राउनिश आ जाएगी। तो बस इतनी ही हमें तैयार करनी है। अब हम निकाल लेते हैं ऑयल में से, इनको सेपरेट कर लेते हैं। तो यूँ ही निकाल लेंगे। अगर थोड़ा बहुत ऑयल आ भी जाता है तो क्योंकि हमें इसी में यूज करनी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हम निकाल लेते हैं। लीजिए, बड़ियाँ तो भाई हमने निकाल के तैयार कर ली हैं। अब हमने क्या करना है, जो आलू लिए हैं, आलू को भी थोड़ा सा हम भूनेंगे। उनका बड़ा सोंधा सोंधा टेस्ट आता है, बहुत ही शानदार लगता है। तो आलूओं को भी हम यहाँ डाल के भून लेते हैं। हल्का सा कलर चेंज करना है, हल्के सॉफ्ट हो जाएंगे आलू, बस उतना ही भूनना है। भूनने में लगभग हमें आधा मिनट लगेगा, तो आलू आधा मिनट में ही हमारे भून के तैयार हो जाएंगे। लीजिए, देखिए, आलू भी हमारे भुन के तैयार हो गए हैं। तो इनको भी हम देख लेते हैं। देखिए, बिल्कुल परफेक्ट रूप से, बस यहीं पे हम अब इनको निकाल लेते हैं बाहर। और जब आलू निकल जाएंगे तब हम क्या करना है, उसी ऑयल में हमें 1 चम्मच जीरा डाल देना है। और 1 चम्मच जीरा के बाद हम थोड़ी सी यहाँ पे फ्लेवर के लिए डालेंगे हींग। तो ले लेते हैं, हींग को भी हमने डाल दिया है। अब ये जीरा और हींग को अच्छे से भुन जाने देंगे। जीरा बहुत ही अच्छे से चटक जाना चाहिए और थोड़ा सा कालापन आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे ही डाल देंगे हम एक प्याज, हमने बारीक करके काट लिया था उसको। अब इन चीज़ों को डाल के अच्छे से भून लेते हैं, और इतना भूनना है जितना प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट हो जाए, बस उतना ही हमें भूनना है। क्योंकि जीरा हमारा पहले ही डाल दिया था, तो वो तो भुन चुका है। प्याज को ट्रांसपेरेंट हमें करना है यहाँ पे। तो देखिए,
लगभग ये हमारा प्याज भुन गया है। और प्याज भुनने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे 2-3 मैंने हरी मिर्च काट के रखी थी, वो डाल लेते हैं। हरी मिर्च चाहें तो स्किप कर सकते हैं, अगर आपके बच्चे नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए, अब हमारी हरी मिर्च और प्याज देखिए सारी चीज़ें भुन गई हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे से। प्याज भी आप देख पा रहे होंगे ट्रांसपेरेंट हो गया है, तो बहुत ही अच्छे से भुन गई हैं। अब क्या करना है, बीच में थोड़ा सा स्पेस बना लेना है हमें, और थोड़ा सा ऑयल भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम डाल देंगे अब हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हमने डाला है, थोड़ा सा डालेंगे। और हल्दी पाउडर के साथ साथ ही हम यहाँ पे डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और नमक के साथ साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। और इन चीज़ों को डाल के बहुत ही अच्छे से भून लेना है। यहाँ पे बिल्कुल पानी का हमें यूज नहीं करना है, वैसे ड्राई ही भूनना है। जब ये भुन जाएंगे तब हम एक चीज़ और डालेंगे यहाँ पे। तो देखिए ये तो हमारे भुन गए हैं। अब जो हमने आलू लिए हैं ना, रोस्ट करके रखे थे, वो डाल लेते हैं यहाँ पे। आलू को डाल के है, आलू को भी अच्छे से हम मसाले में भून देते हैं, मसाले में कोट कर लेते हैं, जिससे आलू के अंदर भी मसाले ये चले जाएंगे। तो देखिए ये चीज़ें अभी हमारी बहुत अच्छे से तैयार हो गई हैं। अब क्या करेंगे, जो हमने टमाटर काट के रखा हुआ था ना, टमाटर को ले लेते हैं और उसको डाल देते हैं। इसी स्टेज पे हम डालेंगे टमाटर को। तो डाल लेते हैं और टमाटर को यहाँ पे ही हम बहुत अच्छे से पका लेंगे। टमाटर को बहुत अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे पानी अभी नहीं डालेंगे बिल्कुल भी। तो यहाँ पे ही हम बहुत अच्छे से टमाटर को पकाएंगे। आप देखेंगे, अभी दिखाऊंगी मैं कितना पकाना है। तो अच्छे से चला लेते हैं। लगभग 1 मिनट लगेगा इस टमाटर को पकाने में, तो ये अच्छे से पक जाएगा। देखिए टमाटर बहुत ही अच्छे से हमारा पक गया है, आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब यहाँ पे डालेंगे हम जो चावल हमने भिगो के रखे थे ना, उनको डाल देते हैं। किसी भी चीज़ की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे अपना बना रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो हमने चावल को डाल दिया है और चावल को भी हम अच्छे से कर लेते हैं मसाले में मिक्स। और देख रहे हैं आप कितना शानदार कलर लग रहा है इसका, देखने में यहीं पर कितना अच्छा लग रहा है। तो बस हमने देखिए चावल को अच्छे से मिला दिया है इसमें। अब यहीं पे हम 1-2 चीज़ें डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पे हरा धनिया, और हरा धनिया के साथ साथ ही हम थोड़ा सा यहाँ पे ही डालेंगे गरम मसाला ले लेते हैं। थोड़ा सा ही डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। अब यहाँ पे डाल देंगे जो बरियाँ हमने रोस्ट करके रखी थी, वो डाल देते हैं। तो बस अब इन चीज़ों को डाल के अच्छे से कर देते हैं मिक्स सारी चीज़ों को। और ये देखिए हमने मिक्स कर दिया है। अब आती है यहाँ पे पानी की बारी। सबसे मेन और ख़ास बात है पानी कितना लगाया जाए। तो मैंने ये जो चावल लिए हैं, 2 कटोरी चावल लिए हैं, और इसमें मैं यहाँ पे 3 कटोरी पानी लगा दूँगी। बिल्कुल ही परफेक्ट रहेगा और बहुत ही खिली खिली ये बिरयानी हमारी बनके तैयार हो गई है। देखिए फटाफट बन गई ना, कोई झंझट नहीं है। डायरेक्ट हमने बनाई है कुकर में, तो कोई भी झंझट नहीं है। अब हम यहाँ कर देते हैं कुकर को बंद, और हम देखेंगे 1 सीटी आने के बाद इसको चेक करेंगे क्या हमारी बिरयानी एकदम परफेक्ट बनी है। देखिए 1 सीटी आ चुकी है। अब हम कुकर को खोल लेते हैं और देखिए एकदम खिली खिली हमारी ये बिरयानी बनकर बिल्कुल परफेक्ट रूप से तैयार हो गई है। कोई चिपचिपापन नहीं है। देखिए पानी भी परफेक्ट है, चावल भी परफेक्ट है, हमारी सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। तो बस अब क्या है, हम सर्व कर लेते हैं। इतनी टेस्टी बनती है ना, किसी चटनी किसी सब्जी की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही खा सकते हैं, दही के साथ ले सकते हैं, किसी के भी साथ लीजिए। और ये देखिए मैं परोस कर दिखा रही हूँ, एकदम खिली खिली है, कोई चिपचिपापन नहीं है। तो एंजॉय कीजिए। ये वेज बिरयानी का बिल्कुल ठेले जैसी होगी, उससे भी बहुत बेहतरीन टेस्ट होगा। तो बस एंजॉय कीजिए बिरयानी का। और हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो ऐसे ही मेरी वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए और देखते रहिए, और कमेंट में मुझे बताते रहिए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।